प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम जानकारी लेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका मतलब ये होता है कि जो कार्य होगा वो फ्यूचर में होगा, भविष्य काल में होगा। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, मतलब जो भी कार्य होगा वो फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। और परफेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है, परफेक्ट का मतलब होता है वो कार्य भविष्य में कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो हिंदी वाक्य जो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, उसकी पहचान क्या होती है, वो उसको पहचानने के लिए यहाँ पे कुछ नियम दिया हुआ है कि किस तरीके से हम समझेंगे कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है या नहीं है। तो उसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आदि आते हैं। मतलब जैसे कि हम खाना खा चुके होंगे, वो स्नान कर चुके होंगे, वो विद्यार्थियों को पढ़ा चुके होंगे, हम पानी भर चुके होंगे, हम अपना कार्य कंप्लीट कर चुके होंगे, पूरा कर चुके। मतलब हिंदी वाक्यों के अंत में चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होगा आदि शब्द आते हैं, वो भी मुख्य क्रिया के साथ ये मतलब संलग्न रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी वाक्य की पहचान। अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। वो सेंटेंस, वो वाक्य जिसको स्वीकार किया जाए वो होता है स्वीकारात्मक वाक्य, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, मतलब किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, मतलब सहायक क्रिया लिखी जाती है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होते हैं विल हैव और शैल हैव। अब हम जैसा कि जानते हैं कि आई वी के साथ तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे, जबकि अदर नाउन्स या प्रोनाउंस जो होते हैं ही, सी, इट, दे और जो भी कुछ नाउन्स होते हैं उनके साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गए। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। और यहाँ पे देखिए परफेक्ट टेंस है। मैंने कितनी बार बताया कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं क्या है सेंटेंस। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा। अब यहाँ पे हिंदी वाक्य के अंत में देखा जाता है तो मुख्य क्रिया के साथ पूरा कर चुका होऊंगा, मतलब कंप्लीट। यहाँ पे क्या होगा? चुका होऊंगा। देखिए यहाँ पे पहचान होती है परफेक्ट टेंस की कि चुका होऊंगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है? क्योंकि मैं कह रहा है मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा, मतलब स्वीकार किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। और मैं की इंग्लिश क्या होती है? मैं की इंग्लिश होती है आई। ठीक है, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? विल हैव यूज करेंगे, शैल हैव यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं शैल हैव। ठीक है, शैल हैव का प्रयोग हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया कहाँ पे? पूरा करना। पूरा करना का क्या होता है? कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना। और कंप्लीट का पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है कंप्लीटेड। तो यहाँ पे लिखते हैं कंप्लीटेड। ठीक है, अब उसके बाद ये अपना मेन वर्ब कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखते हैं? अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना कार्य। क्या कंप्लीट कर? अपना कार्य। तो आई के साथ अपना के लिए क्या यूज किया जाएगा? माई का यूज किया जाता है, माई वर्क। एक बार सेंटेंस को फिर चेक कर लिया जाए। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। वे कल बगीचे से फूल तोड़ चुके होंगे। हिंदी वाक्य के अंत में देखा जाता है तो चुके होंगे, और चुके होंगे जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो ये अभी ये तो कंफर्म हो गया कि ये मतलब किस टेंस का है। अब देखते हैं किस टाइप का सेंटेंस है ये।
वे कल बगीचे से फूल तोड़ चुके होंगे, मतलब तोड़ चुके होंगे, मतलब स्वीकार किया जा रहा है सेंटेंस को, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे तोड़ चुके होंगे, मतलब वे का इंग्लिश क्या होता है, वे का इंग्लिश होता है दे, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज किया जाएगा, क्योंकि आईवी के साथ तो शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा विल हैव, ठीक है, विल हैव। ये हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, तोड़ चुके होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ तोड़ चुके होंगे, मतलब तोड़ना का क्या होता है, प्लग होता है। तो प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग होता है, ठीक है। अब वर्ब कंप्लीट हो गए। अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट देखते हैं कि बगीचे से फूल तोड़ चुके हैं। क्या तोड़ चुके हैं, किसी भी सेंटेंस में जब व्हाट लगाएंगे, मतलब क्या लगाएंगे, तब हमारा ऑब्जेक्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पे फूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो देखें द फ्लावर्स, फूल का क्या होता है, फ्लावर्स होता है। अब कहाँ से तोड़ चुके होंगे, फ्रॉम गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। कल तोड़ चुके होंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं टुमारो, TOMORROW, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लिया जाए सेंटेंस को। वे कल बगीचे से फूल तोड़ चुके होंगे। दे विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन टुमारो। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। वो वाक्य जिसको स्वीकार न किया जाए वो होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी बनावट कैसे होती है, नकारात्मक वाक्य को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाएगा, वो देखते हैं हम। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। नकारात्मक वाक्य मतलब निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद विल लिखो या शैल लिखो, मतलब विल लिखेंगे या शैल लिखेंगे। और उसके बाद नॉट का यूज कहाँ होगा, विल या शैल के बाद नॉट का यूज किया जाता है, उसके बाद हैव का यूज किया जाता है। देखिए विल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, या शैल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे। मतलब विल या शैल के बाद नॉट का यूज किया जाता है, उसके बाद हैव का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। सेंटेंस है नौकर ने कमरा नहीं साफ किया होगा। सबसे पहले सेंटेंस क्लास में देखते हैं तो किया होगा। तो किया होगा मतलब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। अब ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नौकर। तो नौकर की इंग्लिश क्या होती है, द सर्वेंट। नौकर की इंग्लिश द सर्वेंट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, विल यूज होगी या शैल यूज होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईवी के साथ तो शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब सर्वेंट के बाद जो यूज होगा वो होगा यूज विल। और निगेटिव सेंटेंस है तो विल या शैल के बाद नॉट का यूज किया जाता है। इसका मतलब विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हैव। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब लिखते हैं मेन वर्ब। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, साफ करना। साफ करना का क्या होता है, क्लीन होता है। तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन, ठीक है। ये हो गया वर्ब। अब मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या साफ किया होगा, कमरा। तो कमरा का क्या होता है, रूम होता है। एक बार फिर चेक कर लिया जाए सेंटेंस को। नौकर ने कमरा नहीं साफ किया होगा। द सर्वेंट विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हम भोजन नहीं खा चुके होंगे। हम भोजन नहीं खा चुके होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, चुके होंगे। चुके होंगे किस टेंस की पहचान होती है, चुके होंगे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो अब यहाँ पे इतना तो पहचान हो गई कि हाँ ये किस टेंस का है। अब देखते हैं किस टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं शब्द का जब प्रयोग होता है सेंटेंस में तो हम समझ जाते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम का इंग्लिश क्या होता है, हम की इंग्लिश होती है वी। वी के साथ हम जानते हैं वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। तो लिखते हैं इसके बाद शैल, ठीक है, शैल। अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट में जो नॉट वर्ड का यूज किया जाता है वो शैल या विल के बाद यूज किया जाता है। तो शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें, खा चुके होंगे। मतलब ईट मीन्स होता है खाना, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो EATEN, ईटन। ये हो गया मेन वर्ब। अब क्या है ऑब्जेक्ट, क्या खा चुके होंगे, द मील भी लिख सकते हैं आप, मील मीन्स होता है भोजन, या आप फूड भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से चेक कर लिया जाए सेंटेंस को। हम भोजन नहीं खा चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव ईटन द मील। बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेशन हुआ है।
तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप का, दूसरा होता है WS टाइप का। तो यस और नो टाइप का सबसे पहले पढ़ते हैं। यस और नो टाइप क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इस तरीके के जो सेंटेंस पूछे जाते हैं वो जो है उनका जो आंसर दिया जाता है वो यस या नो में दिया जाता है। जैसे क्या वो अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, तो बोला जाएगा यस या नो। क्या तुम खाना खा चुके होगे, यस या नो। इसने में ही इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको जो है यस या नो टाइप का क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल। तो हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल होती है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं। उसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। तो देखिए मैंने जितनी भी वीडियो में आपको बताया, सबसे मैंने बताया कि जो है किसी भी टेंस का जो स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखी जाती है यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो लिखते हैं विल या शैल, उसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये सेंटेंस निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद हैव का यूज करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। क्या तुम अपनी सारी पुस्तकें रविवार तक खरीद चुके होगे। सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं तो चुके होंगे, इसका मतलब है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे सेंटेंस को एक बार फिर से रीड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या से पूछा गया है, क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब ये यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो ट्रांसलेशन किया जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। सब्जेक्ट जो है वो है तुम। तो तुम क्या है, तुम की इंग्लिश होते हैं यू, मतलब ही सी इट दे, यू के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो गए, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव को वर्ड का नहीं यूज किया गया, इसका मतलब इसके बाद हैव का यूज किया जाएगा। तो हैव हो गया, ये हो गया अपना वर्ब वाला कंप्लीट हो गया। अब लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे खरीदना। खरीदना का क्या होता है, बाई। बाई का थर्ड फॉर्म इसमें यूज किया जाएगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो बाई का क्या हो जाता है, बाई का हो जाता है बॉट, BOUGHT बॉट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीद चुके होंगे, अपनी सारी पुस्तकें। तो क्या तुम अपनी सारी पुस्तकें रविवार तक खरीद चुके होगे। विल यू हैव बॉट ऑल योर बुक्स। ऑल योर बुक्स, ऑल, या ऐसे कर सकते हैं योर ऑल बुक्स भी लिख सकते हैं इसको। तो लिखते हैं योर ऑल बुक्स, योर ऑल बुक्स। अब रविवार तक, जहां पे तक का यूज किया जाता है, कोई टाइम दे दिया जाता है तो वहां पे लिखा जाता है बाय संडे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का एक बार फिर से चेक कर लिया जाता है, क्या तुम अपनी सारी पुस्तकें रविवार तक खरीद चुके होगे। तो विल यू हैव बॉट योर ऑल बुक्स बाय संडे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेट हुआ है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम शाम तक विद्यालय पहुंच चुके होंगे। यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं तो चुके होंगे और चुके होंगे किस टेंस की पहचान होती है। चुके होंगे जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। इतना तो कंप्लीट हो गया कि हाँ ये किस टेंस का है। आप पता करते हैं किस टाइप का सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या वर्ड का यूज किया गया। क्या वर्ड का यूज किया, इसका मतलब जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप का है। इसका मतलब यस और नो टाइप का है। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम के साथ क्या यूज किया जाता है, हम के साथ शैल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं शैल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो हम का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, हैव का यूज किया जाता है। ये इतना कंप्लीट हो गया। अब लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, इसमें पहुंच चुके होंगे, मतलब पहुंचना। पहुंचने का क्या होता है, रीच होता है। क्योंकि यहाँ पे रीच का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड, REACHED, रीच्ड हो गया। ठीक है, शैल वी हैव रीच्ड विद्यालय। कहाँ पहुंच चुके होंगे, विद्यालय। शैल वी हैव रीच्ड स्कूल या द स्कूल बाय इवनिंग, बाय इवनिंग। एक बार फिर चेक कर लिया जाता है सेंटेंस को, क्या हम शाम तक विद्यालय पहुंच चुके होंगे। शैल वी हैव रीच्ड द स्कूल बाय इवनिंग। तो ये ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट हुआ है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप जो है वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं उसको करेक्ट करके फिर से आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, कमेंट ज़रूर की करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो नए लोग चैनल पे आए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरीके की जो मैं जो टेंस पढ़ा रहा हूँ, पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो इसका जितना भी वीडियो होगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। चलिए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप का। WS टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंग्लिश में जो इसका सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो WS से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मैंने सभी वीडियो में बताया है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप का होता है वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, मतलब स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब जो है वो बदलती है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल, ठीक है। तो इसके बाद लिखा जाता है विल या शैल, फिर उसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट। अगर यदि सेंटेंस निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दिया जाएगा, यदि सब्जेक्ट सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद लिखा जाता है हैव, ठीक है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सेंटेंस एक बार इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर मतलब इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। चलिए देखते हैं। मैं अपनी साइकिल क्यों बेच चुका हूँगा, यहाँ पे देखने को पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो क्यों का क्या होता है, क्यों का होता है वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, विल यूज होगी या शैल यूज होगी, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, मैं के साथ। मैं का मतलब इंग्लिश में आई होता है, तो आई के साथ शैल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे शैल लगा दीजिए। उसके बाद इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का होता है आई, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए नॉट का यूज नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे हैव। हैव लिखने के बाद लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब इसमें क्या है, बेचना। बेचना का क्या होता है, सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। तो यहाँ पे लिखा जाता है सोल्ड, ठीक है। सोल्ड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बेचा उसने, तो साइकिल बेचा। किसकी साइकिल बेचा, अपनी साइकिल बेचा। तो मैं के साथ मतलब आई के साथ अपना के लिए माई का यूज किया जाता है, माई साइकिल क्वेश्चन मार्क। एक बार सेंटेंस को फिर से रीड कर लिया जाए। मैं अपनी साइकिल क्यों बेच चुका हूँगा, व्हाई शैल आई हैव सोल्ड माई साइकिल। इस तरीके से आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ जो भी वीडियोस मतलब आपके पास जा रहे हैं आप उसको रेगुलर वॉच किया करें, मतलब देखा करें, पूरा देखा करें वीडियो, मतलब ये स्किप नहीं करके देखा करें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इसी तरीके की आपको लेटेस्ट वीडियोज आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इसका जो है भरपूर लाभ उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।